डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और साथ में यह जो वीडियो स्पेशली होने वाला है सेंट्रल हिंदू स्कूल प्राइमरी स्कूल के लिए यह वीडियो होने वाला है, जो आपका नर्सरी एलकेजी और क्लास 1 के लिए यह वीडियो होने वाला है। अगर आप किसी और जो हैं क्लासेस की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं होने वाला है। यह केवल आपकी स्पेशली जो है सेंट्रल हिंदू प्राइमरी सेक्शन के लिए वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके आप स्किप कर सकते हैं। और जो बच्चे एलकेजी क्लास 1 और साथ में नर्सरी में फॉर्म अप्लाई किया था या उनके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक कंटिन्यू करिएगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पे आप जो हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की बात कर लेते हैं, जो आपका प्राइमरी सेक्शन है उसकी बात कर लेते हैं कि आपको प्राइमरी सेक्शन में काउंसलिंग के शेड्यूल की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें एलकेजी क्लास की बात करें तो जर्नल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो मेन लिस्ट की काउंसलिंग होने वाली है वो आपकी 11 सितंबर 2021 को होने वाली है। अगर आपका जो जर्नल स्टूडेंट है तो आपकी जो रैंक है 1 से 58 रैंक तक के बच्चों को जो है 11 सितंबर 2021 को बुलाया गया है। अगर आप जो हैं वेटिंग लिस्ट में हैं 13 आपके सितंबर को वेटिंग लिस्ट में बच्चों को बुलाया गया है, जिनका रैंक आपका 59 से लेके 118 तक रहने वाला है। अगर हम लोग ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 1 से लेके 30 तक के रैंक को आपका मेन लिस्ट में बुलाया गया है। 31 से लेके 60 तक के बच्चों को आपका वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। एससी की बात करें 1 से लेके 20 तक के बच्चों को मेन लिस्ट में बुलाया गया है। और वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 21 से लेके 40 तक के बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। और लास्ट वन आपका एसटी की बात करें तो 1 से लेके 6 तक के बच्चों को मेन लिस्ट में बुलाया गया है। अगर सीटों की संख्या बचती है तो आपका वेटिंग लिस्ट में बच्चे को बुलाया जा सकता है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर हम लोग आपके डेट ऑफ काउंसलिंग की बात करें तो आपका पहले दिन जो आपकी मेन लिस्ट है उसकी काउंसलिंग आपके 11 सितंबर को रखी गई है। और वेटिंग लिस्ट की जो काउंसलिंग है वह आपकी 13 सितंबर को रखी गई है। अगर सीटों की संख्या बचती है तभी आपकी सेकेंड लिस्ट की काउंसलिंग कराई जाएगी। ऐसा हो ही ना कि सीटों की संख्या बचे ना, कुछ बच्चे सीटों को स्किप करते हैं तो आपके चांसेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। टाइम ऑफ एडमिशन की अगर हम बात करें तो आपका मॉर्निंग में आपको 8 से 12 के बीच में आपको जो है आना है काउंसलिंग में। अगर हम बात करें आपकी काउंसलिंग आपके जगह की बात करें, प्लेस की बात करें तो आपको सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी में काउंसलिंग के लिए आना है। अगर हम लोग अप्रॉक्स फीस की बात करें तो 3030 रुपीज़ आपको फीस लगेगा। कुछ डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग जो है क्लास 1 के काउंसलिंग शेड्यूल को देख लेते हैं कि उसी के शेड्यूल और साथ में डॉक्यूमेंट जो हैं लगभग सेम रहने वाला है। अगर इसके काउंसलिंग शेड्यूल की बात करें तो आपका 11 को जो है मेन लिस्ट की काउंसलिंग होगी और 13 को जो है वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग होगी। क्लास 1 रणवीर संस्कृत विद्यालय की बात की जा रही है। जनरल स्टूडेंट की बात करें तो 1 से लेके 18 तक के बच्चों को मेन लिस्ट में रखा गया है। वेटिंग लिस्ट में 19 से लेके 36 तक के बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 1 से लेके 11 तक के बच्चों को मेन लिस्ट में रखा गया है। 12 से लेके 24 तक के बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। एससी की बात करें 1 से लेके 6 तक के बच्चों को मेन लिस्ट में रखा गया है। 7 से लेके 20 तक के बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। एसटी की बात करें तो 1 से लेके 2 तक के रैंक को मेन लिस्ट में रखा गया है। और वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 3 से लेके 6 तक के बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। कुछ ज़रूरी आपको बातों को ध्यान में रखना है, नहीं तो आपकी काउंसलिंग जो है रद्द भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। जो आपके डॉक्यूमेंट होगा वह आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपको कंपलसरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो आपका ओरिजिनल और साथ में फ़ोटोकॉपी जिस पे आपके अभ्यर्थी का कैंडिडेट का नेम मेंशन होना चाहिए। जो एडमिट कार्ड हो, प्रवेश पत्र हो और साथ में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसको भी लाना है। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक दैट ओबीसी एसटी एससी तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट लाना होगा। और इसको ध्यान में रखिएगा कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वह आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और आपका कंपल्सरी
कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट है वो आपका आधार कार्ड है, जिसको आपको ओरिजिनल और साथ में इसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको लाना है। और प्रवेश के समय ही आपको फ़ीस जो है रिसेंटली जमा करना है। और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का आपको ईमेल जो है नहीं आपको भेजा जाएगा या किसी भी प्रकार का कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश की निर्धारित जो भी तिथि है उस समय पर केवल आपको जो है पेरेंट्स को आना है, मम्मी या पापा कोई भी आ सकता है। अभ्यर्थी को जो है साथ नहीं लाना है, कैंडिडेट को जो है साथ नहीं लाना है। जो आपका जाति प्रमाण पत्र है सेंट्रल हिंदू आपके जो है, अगर हम बात करें एलकेजी की बात करें तो इसमें आपका 6 मंथ आपको ओल्ड होना चाहिए। और यहाँ पे आपका क्लास 1 में जो है 1 ईयर आपका ओल्ड भी हो सकता है। 1 ईयर से मतलब पहले का आपका बना होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। उम्मीद करते हैं सभी डिटेल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं तो उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।